दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की कथा है भगवान विष्णु ने बताया कलयुग का सबसे बड़ा दान कौन सा है। आइए जानते हैं और सुनते हैं एक कहानी। रात बहुत गहरी थी। आकाश में तारे तो थे पर पृथ्वी पर अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जो आंखों से नहीं मन से दिखाई देता था। यह कलयुग था। यह युग जहाँ मंदिरों की घंटियाँ बजती हैं पर दिलों में करुणा की आवाज़ दब जाती है। जहाँ लोग दान तो करते हैं पर देखकर गिनकर नाम लिखकर। उसी रात देवताओं की नींद टूट गई। इंद्र वरुण अग्नि यम सबके मन में एक ही डर था। यदि यही चलता रहा तो पृथ्वी पर धर्म केवल किताबों में रह जाएगा। सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे। शेषनाग की अनंत सैया पर नील वर्ण भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। चारों ओर शांति थी, जैसे सृष्टि ने सांस रोक रखी हो। देवगुरु बृहस्पति आगे बढ़े। उनकी आवाज में चिंता थी। हे नारायण, कलयुग में मनुष्य टूट चुका है। उसके पास ना समय है, ना सामर्थ्य, ना तप की शक्ति। बताएं प्रभु, ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे साधारण मनुष्य भी आपका हाथ पकड़ सके। भगवान विष्णु ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं था, दया थी, अपार दया। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, देवों, मैं कलयुग में यज्ञ नहीं मांगता। मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मनुष्य का पिघलता हुआ हृदय। इतना कहकर भगवान की दृष्टि पृथ्वी पर ठहर गई। पहला दृश्य। पृथ्वी पर एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। वहां रहने वाला एक ब्राह्मण हरिदत्त। हरिदत्त के घर ना धन, ना पशु, ना खेत, केवल एक कच्चा घर, एक पत्नी और 2 छोटे बच्चे। उस साल अकाल पड़ा था। अनाज की बोरियां अमीरों के घर में थीं और भूख गरीबों की आंखों में। उस रात हरिदत्त के घर चूल्हा नहीं जला। बच्चे चुपचाप लेटे थे, सो नहीं रहे थे, सोने का नाटक कर रहे थे। पत्नी दीवार से टिककर बैठी थी। उसके होंठ सूखे थे। बार बार वह पेट पर हाथ रखती, फिर बच्चों की ओर देखती। कोने में एक कटोरी रखी थी, एक मुट्ठी चावल, बस वही बचा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई, कोई है? हरिदत्त ने दरवाजा खोला। बाहर एक साधु खड़ा था, हड्डियों का ढांचा, आंखों में धसी हुई भूख। वह बोला, बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। आज अगर अन्न ना मिला तो प्राण नहीं बचेंगे। हरिदत्त के हाथ कांप गए। पीछे देखा, पत्नी, बच्चे और वह एक मुट्ठी चावल। पत्नी की आंखें भर आईं, पर उसने कुछ कहा नहीं। हरिदत्त ने कटोरी उठाई और साधु के हाथ में रख दी। पत्नी ने आंखें बंद कर ली। साधु ने जैसे ही अन्न खाया, तेज प्रकाश फैल गया। साधु अदृश्य हो गया। सामने भगवान विष्णु खड़े थे। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, भक्त, तूने कलयुग का सबसे बड़ा दान किया है। जिससे भूखे को खिलाया, उसने मुझे खिलाया। उस क्षण हरिदत्त के घर में अनाज के ढेर लग गए। दूसरा दृश्य। कुछ दिन बाद गांव के बाहर एक मुसाफिर गिर पड़ा। होंठ फट चुके थे, आवाज निकल नहीं रही थी। लोग आए बाएं देख आगे बढ़ गए। पानी नहीं है। तभी एक छोटा बालक आया। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा था, आधा पानी बचा था। उसने बिना सोचे पूरा घड़ा मुसाफिर के मुंह में उड़ेल दिया। लोग हंसे। अब तू क्या पिएगा? बालक बोला, अगर यह जी गया तो भगवान देख लेंगे। आकाश में बादल गरजे, मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाशवाणी हुई, कलयुग में जल दान प्राण दान के समान है। तीसरा दृश्य।
गांव में एक बच्ची थी, सीमा। उसकी आंखों में सपने थे, पर घर में गरीबी, स्कूल दूर था, किताबें नहीं थीं। एक बूढ़े गुरुदास उसे रोज पेड़ के नीचे पढ़ाते। लोग हंसते और कहते, इससे क्या मिलेगा? गुरुदास कहते, अगर एक बच्ची पढ़ गई तो एक पीढ़ी बच जाएगी। सालों बाद सीमा गांव की पहली शिक्षिका बनी। उस रात गुरुदास को स्वप्न आया। भगवान विष्णु बोले, विद्या दान करने वाला अंधेरे में दीप जलाता है। चौथा दृश्य, एक गरीब किसान पर झूठा आरोप लगा। राजा के सैनिक उसे बांध ले गए। सब जानते थे वह निर्दोष है, पर कोई बोला नहीं। तभी एक साधारण व्यापारी माधव दरबार में खड़ा हुआ। महाराज, यदि यह दोषी है तो मुझे भी दंड दें, पर यदि निर्दोष है तो यह अन्याय है। सत्य सामने आया, किसान मुक्त हुआ। रात में माधव के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। जो डर के सामने खड़ा होता है वही मुझे प्रिय है। पांचवा दृश्य, गांव में एक कोढ़ी रहता था। सब उससे दूर रहते थे। केवल एक युवती शारदा उसके घाव धोती, खाना देती। एक दिन वह कोढ़ी गायब हो गया। उसकी जगह भगवान विष्णु खड़े थे। सेवा बिना स्वार्थ, यही मेरा रूप है। छठा दृश्य, एक व्यक्ति ने अपने सबसे बड़े शत्रु को माफ कर दिया, जिसने उसका सब कुछ छीना था। लोग बोले, तू कमजोर है। आकाश से आवाज आई, नहीं, तू कलयुग का सबसे शक्तिशाली मनुष्य है। अंतिम दृश्य, अंत में भगवान विष्णु बोले, देवों, कलयुग में जो मेरा नाम लेता है और दूसरों को भी हरि नाम देता है, वही सबसे बड़ा दानी है। भगवान विष्णु ने कहा, कलयुग में अन्न, जल, विद्या, अभय, सेवा, क्षमा और हरि नाम, यही मेरे 7 महान दान हैं। जो इन्हें करता है वह मुझे पा लेता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके आसपास कोई लाचार गरीब है, उसकी सहायता ज़रूर करें, जिससे परमात्मा खुश होता है। हम मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री हरि।